नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं प्री क्लासेज में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था एलिमेंट्री अलजेब्रा के बारे में, कुछ एडवांस क्वेश्चन की थी उसमें। आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह ट्रिग्नोमेट्री। आज हम न्यू टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे हम पहले बेसिक से क्लियर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को और पूरे एडवांस लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। मैं इसमें आपको विश्वास लाता हूँ कि अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करूँगा। आप एग्जाम में जाएंगे तो क्वेश्चन को पूरी तरह से करके आएंगे, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करिए थी। हम ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बात करते हो तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज, जिसमें हमारा एक एंगल जो होता है, एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। मैंने मान लिया कि नाम दे दिया ए बी सी को हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल बी जो हमारा 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी हम बात करेंगे तो हमारा 90 डिग्री वाले एंगल के सामने जो भी साइड होगी, जो भी साइड बनेगी वो क्या होगी, हमारी हाइपोटेनस, जिसको कर्ण कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं कर्ण, हाइपोटेनस। इसे हम एच से डिनोट करेंगे। हमें याद रखना है 90 डिग्री वाली एंगल के सामने जो भी साइड होगी उसे हम कर्ण से डिनोट, कर्ण कहते हैं, उसे हम एच से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनस। ठीक है। अब इसमें एक लंब होती है, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं लंब। ठीक है। और ये होता है हमारा बेस, इसे हम बेस कहते हैं, जिसे बेस। ठीक है। लंब, कर्ण और बेस। ठीक है। इसे हम डिनोट करेंगे बी से। ठीक है। इसे डिनोट करेंगे पी से, परपेंडिकुलर पी से। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। अब एक इसमें पाइथागोरस प्रमेय से होता था। हम यहाँ पर इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये याद रखने की कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला याद रखना। यदि हमसे पूछ दिया कि कोई भी एक साइड निकाल, दो साइड दे दिया, हमें तीसरा साइड निकालना। यदि मान लिया हमें लंब दे दिया यानी पी दे दिया, बेस दे दिया यानी बी दे दिया, तो हमें हमसे पूछ दिया कि आप बताओ कि हाइपोटेनस क्या होगी, मतलब परपेंडिकुलर कोण जो होगा, मतलब 90 डिग्री एंगल जो होगा उसके सामने वाली साइड जो होगी वो क्या होगी, यानी हाइपोटेनस हमसे पूछ जाता है। अच्छा, हम कैसे निकाल देंगे, यहाँ पे एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम क्या एच निकाल सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली हमें हो सकता है कि लंब पूछ दे और बेस दे दे और हाइपोटेनस दे दे। कर्ण दे दिया, हमें बेस दे दिया। अब हमसे पूछ रहा है कि आप बताओ पी की वैल्यू क्या होगी। हम पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर होता है, हमें मालूम है इस वाले फॉर्मूले से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, पी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, उसको पूरी तरह से ध्यान में रखना। मैं अभी पहले आपको लिखता हूँ, फिर आप आगे हम समझेंगे। पहला जो होता है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा की बात करें इस वाले एंगल में, साइन थीटा क्या होता है। थीटा हम पहले थीटा हम डिनोट करते हैं, थीटा कौन सा हमारा, थीटा हमने मान लिया कि ये एंगल है। अब लंब कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, ये कैसे पहचानेंगे। अब हम क्लियर करते हैं इस चीज़ को। मैंने कह दिया कि लंब होता है, एक बेस होता है। आप क्लियर करते हैं कि लंब कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा, ये कैसे क्लियर करेंगे। हमने क्या कहा, राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री जो भी एंगल होगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। एक हमने थीटा लिया, कोई भी लिया, या तो एंगल ए हो सकता था या तो एंगल सी, कोई भी थीटा हो सकता था। हमने लिया एंगल सी को थीटा। ठीक है, एंगल सी को हमने थीटा लिया। एंगल सी यदि हम थीटा लेते हैं तो जो एंगल थीटा होगा उसके सामने वाली भुजा हमारी लंब होगी हमेशा। यहाँ पे हमने लंब ये लिख दिया था तो इसलिए हमें एंगल थीटा ये करना पड़ा। ठीक है। यदि हमारे लिए एंगल ये होता थीटा, ये यदि हमारा एंगल ए होता थीटा, तो मेरे लिए लंब क्या हो जाता उस केस में, ये वाला, और ये क्या हो जाता बेस। हमेशा इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि जब भी हम लंब की बात करेंगे, थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे, एंगल थीटा जो होगा हमारा, जिस एंगल के लिए बात करेंगे, मतलब परपेंडिकुलर को छोड़ के जिस एंगल की बात करेंगे वो उस एंगल के सामने वाली साइड को हम थीटा कहेंगे। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा निकल गया। अब साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय एच, ये फॉर्मूला होता है। आपको ये याद रखना, ध्यान में रखना। कोस थीटा इक्वल टू, मैं बेसिक से पूरी तरह से क्लियर कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से क्लियर कर रहा हूँ, आपको पूरी तरह से ध्यान रखना। सिंपल क्वेश्चन करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच, कोस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे कोसेक थीटा की बात करते हैं। कोसेक थीटा कुछ नहीं था, कोसेक थीटा इसका अपोजिट होता है साइन थीटा का। तो एच बाय पी, यहाँ पे होता है सेक थीटा, वो हो जाएगा एच बाय बी। यहाँ पे होगा कोट थीटा, वो हो जाएगा बी बाय पी। क्लियर है आप लोगों को।
उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर होगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से हम एक चीज़ देखें, ये जो मैंने लिखा, ये वाली टर्म जो लिखी, इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं देखते हैं। यह भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, वो ध्यान में रखना हमेशा। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्या मैं ये कर सकता हूँ? प्रूफ भी करके देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। साइन थीटा क्या होता है? पी बाय एच इंटू कोसेक थीटा क्या होता है? एच बाय पी। कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या 1 तो बचेगा। क्लियर है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। क्लियर है? सिमिलरली कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। सिमिलरली टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? यहाँ तक मुझे लगता है कोई परेशानी नहीं होगी किन्हीं को। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला आ गया जो हमें पूरी तरह से ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में रखना है। अब हम आगे बात करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है हमारा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। अब कुछ तो बोलेंगे भाई ये कैसे हो गया सर, ये तो बताओ हमें। ठीक है, इसका भी एक देखते हैं। साइन थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू टेन कैसे हुआ? साइन थीटा क्या होता है हमारा? पी बाय एच अपॉन में कोस थीटा क्या होता है? बी बाय एच। एच कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? पी बाय बी। और पी बाय बी क्या होता है हमारा? टेन थीटा ही तो होता है पी बाय बी, तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा। क्लियर है? तो साइन थीटा बाय कोस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। सिमिलरली हम बात करें यदि कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, क्या हो जाएगा हमारा? कोट थीटा। कर सकते हम कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो हमें यहाँ से ये पता चल गया, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा है या नहीं। जब मैंने साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखा टेन थीटा, इसको रिवर्स कर दिया आपस में, तो ये हमारा बन गया कोट थीटा। यानी इसका मतलब क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा। कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं इस पर। बेसिक क्वेश्चन ही करेंगे। क्या उम्मीद है कि आप लोग को मज़ा आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा। चलिए, मैंने दिया एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया मैंने आप लोगों को। ये कोई राइट एंगल मैंने ट्रायंगल दे दिया आप लोगों को। मैंने कर दिया ए बी सी कोई ट्रायंगल है, जिसमें इस बार मैंने ए को दिया 90 डिग्री। एंगल ए जो हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल बी हमारा थीटा है, एंगल बी हमारा थीटा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि आप बताओ कि और कुछ भी कुछ दिया। ए सी इक्वल टू 5 दिया हुआ और ए बी इक्वल टू 12 दिया हुआ। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ दिया, देखिए कितनी बड़ी बातें पूछ दिया। क्वेश्चन में कह दिया हमें साइन थीटा बताओ, कोस थीटा बताओ और टेन थीटा बताओ। कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। मैंने क्या बताया, एंगल ये 90 डिग्री दिया हुआ, ये एंगल हमारा थीटा है, ये थीटा है। मैंने बोला कि जब भी 90 डिग्री के एंगल वाली साइड होगी वो क्या होगा हमारा? हाइपोटेनस एच हो जाएगा। थीटा के सामने वाली एंगल पी हो जाएगी और दूसरी जो बचेगी वो बी हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर कर दिया अब हमने। अब हमें क्या बोला? ए सी इक्वल टू 5, ए सी क्या है? पी, यानी ए सी इक्वल टू 5 यानी पी दे दिया हमें। ए बी इक्वल टू 12 यानी बी दे दिया। तब हमें क्या निकालना? साइन थीटा। साइन थीटा निकालना है हमें। क्वेश्चन में हमसे पूछा साइन थीटा बताओ क्या होगा। साइन थीटा में मालूम है क्या होता है? पी बाय एच, यही तो होता है। पी की वैल्यू में मालूम है क्या? 5। अब निकालना एच। एच कैसे निकालेंगे? मैंने बताया था एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 इक्वल टू 13। ये आ गया, तो एच की वैल्यू 13 आ गई। एच की वैल्यू 13 रख दिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? पी बाय एच इक्वल टू 5/13। क्लियर है? सिमिलरली कोस थीटा इक्वल टू क्या था? बी बाय एच इक्वल टू 12/13, 12/13। टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी इक्वल टू 5/12, 5/12। क्लियर है? ये तो बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद आप लोग को ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकालना साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है, आप लोग को पूरी तरह से क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस, और क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या क्या करवा सकता है ये हम देखेंगे।
ठीक है। हमें अब क्वेश्चन में दे दिया एक एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ए बी सी है और बी हमारा एंगल 90 डिग्री का है। इसमें सारी भुजा हमें सब पहले से दे रखी है 5 3 4, ठीक है। ये एंगल थीटा है हमारा, ये एंगल हमारा थीटा है। अब क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कर रहा है, क्लियर है ना। एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बी हमारा 90 डिग्री है, सी हमारा थीटा एंगल है, तो हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, 5 हो जाएगा,